नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी, पुनरावर्तन, इकाई 14 से 16। सबसे पहले इकाई 14, हम भारत की शान है। यह एक कविता है। इसका अध्ययन वैसे तो हमने पहले किया है, लेकिन पुनरावर्तन की बात करते हैं तो इसके कुछ मुख्य पहलू पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हम यानी यहाँ पर हम किसके लिए है? बच्चों के लिए है, आपके लिए है। भारत की, भारत हमारे देश का नाम है, तो ये बच्चे हैं, इस देश की शान है। शान यानी प्रतिष्ठा है। क्यों है? क्योंकि वही बच्चे बड़े होंगे तो देश को संभालेंगे, यानी देश का भविष्य भी है। तो बच्चे क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हम नन्हे हैं, लेकिन हमें तुम नन्हे मत समझो, छोटा मत समझो, क्योंकि हम ही ऐसे हैं जो देश का भविष्य बन सकते हैं, देश की आधारशिला रख सकते हैं और देश को उन्नति की ओर ले जाने में हम सहायता कर सकते हैं। इसलिए तुम हमें कभी छोटा मत समझो। तो यही मूल भाव के साथ इस कविता का हमने अध्ययन किया था। अब इसके कुछ प्रश्न है एमसीक्यू के रूप में, वो हम देखते हैं। पहला एमसीक्यू, देश का भविष्य कौन है? इस देश का भविष्य कौन है? नेता है, बड़े बुजुर्ग है, नौजवान है या बच्चे हैं? तो देश का भविष्य किसे कहा गया है? इस कविता में बच्चे को कहा गया है, यानी इसका उत्तर है डी, बच्चे। बच्चों के लिए आसमान कैसा है? बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। सिकुड़ा हुआ, फैला हुआ, निकम्मा या सुंदर? बच्चों के लिए आसमान कैसा है? फैला हुआ या आसमान है। काव्य पंक्ति को याद कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी, फैला हुआ। बच्चे किसके फूल है? बच्चे किसके फूल है? माली के, माता पिता के, पाठशाला के या बगिया के? बच्चे बगिया के फूल है। यहाँ पर बच्चों को फूल के साथ उसकी समानता की है। बच्चे वैसे फूल नहीं है, लेकिन जिस तरह से बगीचे की सुंदरता उसके फूल है, उसी प्रकार इस धरती की सुंदरता बच्चे है। तो इस धरती रूपी बगीचा है, उसके फूल बच्चे हैं। शान शब्द का पर्याय शब्द बताइए। पर्याय यानी समानार्थी। शाम, अपमान, प्रतिष्ठा या बेआबरू? तो शान का पर्याय शब्द क्या है? सी, प्रतिष्ठा। बच्चे देश के लिए कैसे काम करना चाहते हैं? छोटा, नापसंद, डॉक्टर बनकर या महान? तो बच्चे देश के लिए कैसा काम करना चाहते हैं? महान काम करना चाहते हैं, यानी ऑप्शन डी। हमारे देश की शान कौन है? बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान या आज़ादी? तो हमारे देश की शान क्या है? बच्चे, ऑप्शन ए। आगे क्या है? बच्चे कैसे उठते जाना यानी अपना विकास कैसे करना चाहते हैं?
अपने मंजिल की ओर आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। तो ऊंचे, नीचे, गुस्से से या रोते हुए। तो आगे उठना चाहते हैं, लेकिन क्या आगे यानी ऊंचाई पर। तो इसका उत्तर है ऊंचे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे, हम भारत की शान है। काव्य पंक्ति याद कीजिए। तो इसमें क्या उत्तर है, ऊंचे यानी कि ए। धरती किससे है, बूढ़ों से, नौजवानों से, बच्चों से या बुद्धिमानों से। धरती किससे है यानी धरती का अस्तित्व क्यों है, किससे है। तो बच्चों से है, क्योंकि बच्चे ही बड़े होंगे और आगे जाके इस धरती पर मनुष्य जाति को संभाल कर रखेंगे। अगर मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो धरती का क्या मतलब। इसलिए धरती बच्चों से है। बच्चे खुद को क्या नहीं समझना चाहते, कामचोर, बड़ा, नन्हा छोटा या निकम्मा। तो बच्चे खुद को क्या नहीं समझते, नन्हा यानी कि छोटा, नन्हा छोटा। नन्हा छोटा हमें न समझो, हम भारत की शान है ना। तो काव्य अगर आपने तैयार किया है तो इसके आधार पर कई सारे प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। आगे का प्रश्न है, बच्चे कैसे आगे जाने की इच्छा रखते हैं। बच्चे हैं वह किस तरह से आगे जाने की इच्छा रखते हैं, बढ़ चढ़कर, लड़कर, कूदते हुए या मस्ती से। तो बच्चे कैसे आगे जाने की इच्छा रखते हैं, बढ़ चढ़कर। ऑप्शन ए। बच्चे भारत रूपी बगिया का कौन सा रूप है। जैसे भारत देश है, उसे यहाँ पर कवि ने एक बगीचा कहा है। तो उस भारत रूपी बगीचा का बच्चे कौन सा रूप है, कांटे, फूल, बाधा या माली। तो बच्चे कौन सा रूप है, फूल। देश के लिए महान कार्य करने की इच्छा कौन रखते हैं, नेता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान या बच्चे। तो देश के लिए महान कार्य यानी कि काम करने की इच्छा कौन रखते हैं, बच्चे, यानी ऑप्शन डी। तो ये कुछ एमसीक्यू है इकाई 14 के। इसमें आपको कविता तैयार करनी है। कविता का मूल भाव क्या है वो समझना है, और इसके बाद ये एमसीक्यू तैयार करने हैं। अब इसके बाद का प्रकरण, इसके बाद की इकाई 15, खरगोश और हाथी। यह एक सुंदर कहानी है। इसमें खरगोश कहाँ पर रहते थे, जंगल में एक तालाब के किनारे जो गीली मिट्टी थी उसके अंदर सुराख यानी कि छेद बनाकर अपने घर बनाए थे और इन घरों के अंदर रहते थे। जंगल था तो उसमें कोमल कोमल घास थी, उसे खाते थे और अपना जीवन बिताते थे। एक दिन उस जंगल में शरारती हाथियों का झुंड आता है। झुंड यानी दल। उनमें कुछ हाथी ऐसे थे जो बहुत शरारती थे। वह पेड़ों को तोड़ देते थे, यहाँ वहाँ कूदते फूदते आगे बढ़ते थे। सरोवर के किनारे आते हैं। पानी को देखकर हाथी को मस्ती करने की सूझती है, क्योंकि हाथियों को पानी बहुत पसंद है। वह सरोवर में पानी में खेलते थे, अपने सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालते थे और बाहर आकर गीली मिट्टी थी सरोवर के किनारे उस पर लौटते थे, गुलाटी लगाते थे। और इससे क्या होता था, हाथियों के वजन से जो खरगोशों के बिल थे, अपने घर थे, वह हाथियों के भार से दब जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उस घरों के अंदर
खरगोश परिवार भी होते थे, तो वो भी इसके साथ साथ दबकर मर जाते थे और इसी वजह से खरगोश बहुत दुखी रहते थे। तभी खरगोशों का एक सरदार था, मुखिया, उसने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों को अपने साथ लेकर हाथियों के सरदार के पास जाता है। सबसे पहले तो वो उसे नमस्कार करता है, हाथियों के सरदार भी उसका सत्कार करता है और फिर खरगोशों का सरदार कहता है कि चंदा मामा आपसे नाराज़ है क्योंकि हमारे कुछ परिवार अभी भी चांद पर रहते हैं और कुछ परिवार धरती पर आए हैं। आप देखते होंगे चांद में हमारे परिवार आपको दिखाई देंगे। आप जब सरोवर में आते हैं फिर बाहर लोट लगाते हैं, इसके साथ साथ हमारे कुछ परिवार आपके बाहर से, शरीर के बाहर से दबकर मर गए हैं और इसी वजह से हमारे मामा यानी कि चंदा मामा आपसे बहुत नाराज़ है और वह हमसे मिलने सरोवर में रोज आते हैं। यह बात सुनकर हाथियों का सरदार कुछ डर जाता है और कहता है कि चलो हम आज आपके मामा से यानी चंदा मामा से मिलेंगे और माफ़ी मांगेंगे। हमें पता नहीं था, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। फिर पूर्णिमासी की रात थी, पूनम की रात। आसमान में चांद पूरा गोल दिखाई दे रहा था और चांद की छवि पानी में दिखाई दे रही थी, यानी उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था और सरोवर का पानी पवन की वजह से लहरें उसमें आती थी और लहरों में चांद का प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आता था। मानो ऐसा लगता है कि चांद काँप रहा हो। यह देखकर खरगोश ने कहा कि देखिए हमारे मामा आए हैं और आपसे कितना नाराज़ है, गुस्से से काँप रहे हैं। तो हाथी का सरदार यह देखकर डर जाता है, साथ में अपने झुंड की ओर भी देखता है तो सभी हाथी भी डर गए थे। फिर हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांगता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें माफ़ कीजिए। अब हम कभी भी किसी को नहीं सताएंगे, हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आज से नहीं अभी से ही हम यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरह से खरगोशों ने अपनी चतुराई से बड़े बड़े शक्तिशाली, बड़े शरीर वाले बड़े हाथियों को डरा कर वहाँ से भगा दिया। तो इस तरह से एक सुंदर कहानी है, हमने पढ़ी थी। आज हम इसके कुछ MCQ है, इसके बारे में देखेंगे। MCQ में पहला प्रश्न है, सरोवर कहाँ था? शहर में, गांव में, जंगल में या नदी के पास? तो सरोवर कहाँ था? जंगल में। इसका सही उत्तर है C। हाथियों ने किसके द्वारा पेड़ तोड़े? कान, सूंड, पैर या पूंछ? तो हाथियों ने किसके द्वारा पेड़ तोड़े? अपनी सूंड के द्वारा, यानी ऑप्शन B। चमकते चांद को किसने नमस्कार किया? सरोवर ने, लड़के ने, हाथियों ने या शेरों ने? तो चमकते हुए चांद को हाथियों ने नमस्कार किया। जमीन के अंदर किसके बिल थे? नेवले के, खरगोश के, बिल्ली के या चूहों के? तो जमीन के अंदर यानी सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में किसके बिल थे? खरगोश, यानी ऑप्शन B सही उत्तर है। हाथी किसे बहुत प्यार करते हैं? कीचड़, पानी, घास या खुशबू? तो हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, यानी ऑप्शन B सही उत्तर है। चांद से किसने माफ़ी मांगी? खरगोश, हाथियों ने, शेर ने या लोमड़ी ने? तो चांद से कौन डर गया था और माफ़ी कौन मांगता है? हाथियों ने माफ़ी मांगी।
नरम जमीन किसके भार से दब जाती थी? शेर के, लोमड़ी के, खरगोश के या हाथियों के? तो नरम जमीन है वह हाथियों के भार से दब जाती थी, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। नरम नरम घास कौन खाता है? हाथी, खरगोश, लोमड़ी या शेर? तो नरम नरम घास यानी कि कोमल घास खरगोश, ऑप्शन बी सही उत्तर है। लहरों के उठने से हाथियों को चंदा मामा कैसे दिखने लगे? गुनगुनाते, रोते, हंसते या गुस्से में? तो लहरों की वजह से चांद का जो प्रतिबिंब है वो जो हिल रहा था उसकी वजह से हाथियों को चंदा मामा कैसे दिखने लगे? मानो गुस्से में है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाथियों के झुंड में कैसे हाथी भी थे? हाथियों का जो झुंड था, दल जो जंगल में आया था, वो सभी एक जैसे हाथी नहीं थे, उसमें कुछ हाथी अलग थे। कैसे थे? शरारती, गुस्से वाले, आनंदित या खुश मिजाजी? तो उसमें कुछ हाथी कैसे थे? शरारती, मस्तीखोर। चांद के भांजे कौन थे? खरगोश, हाथी, लोमड़ी या चूहा? तो चांद के भांजे कौन है इस कहानी में किसे बताया है? खरगोश। खरगोश के सरदार के अनुसार हाथियों से नाराज कौन है? घास, सरोवर, सूरज या चंदा मामा? तो हाथियों से कौन नाराज था? चंदा मामा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये कुछ एमसीक्यू थे इकाई 15 के। इकाई 16 पहेलिया। पहेलिया यानी क्या कहते हैं इसे? पजल्स, उखाड़ा। पहेलियों से क्या होता है? किस पर? हमारे शरीर के कौन से अंग पर जोर पड़ता है? दिमाग पर। तो दिमाग पर हम जोर डालेंगे तो क्या होगा? दिमाग की एक्सरसाइज होगी, इसकी कसरत होगी और इसकी वजह से हमारा दिमाग तेज होगा। जैसे शरीर को कसरत की ज़रूरत है वैसे ही दिमाग को भी कसरत की ज़रूरत है, और दिमाग की कसरत के लिए पहेलियाँ बहुत अच्छी है। पहेलियाँ किस रूप में होती है? समस्या या प्रश्न के रूप में होती है, और ये बहुत रसप्रद, रोचक होती है। बच्चों को पहेलियाँ बहुत पसंद है, ठीक है। और इससे हमारे विचार करने की शक्ति भी बढ़ती है, और विचार करने की शक्ति बढ़ती है तो साथ साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इसलिए पहेलियाँ तो हमारे लिए बहुत ही फायदेकारक है। पहेलियाँ सुलझाना आपको बहुत अच्छा भी लगता है ना? तो इस इकाई में कुछ पहेलियाँ दी गई थी। पेड़, जलेबी, फिर नक्शा, दीपक, पगड़ी, तो इसकी कुछ पहेलियाँ थी। अब इस इकाई के आधार पर कुछ प्रश्न अब है एमसीक्यू, वो हम देखते हैं। उस एमसीक्यू में पहला प्रश्न है, धरती में कौन अपने पैर छिपाता है? धरती के अंदर अपने पैर कौन छिपाता है पहेलियों के अनुसार? पेड़, आसमान, पगड़ी या बाल? तो अपने पेड़ है वह अपने पैर धरती में छिपाता है, यानी उसकी जो जड़ें होती है उसे पैर कहा गया है। तो धरती में अपने पैर कौन छिपाता है? पेड़, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कागज का घोड़ा कौन है? घोड़ा तो आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर कागज का घोड़ा कहा है पहेलियों में। तो कौन है कागज का घोड़ा? पतंग, किताब, लकड़ी या पतंगा? तो कागज का घोड़ा कौन है? आसमान में उड़ता है पतंग, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आसमान की ओर किसका सिर उठा रहता है? पेड़,
पगड़ी, जलेबी या मकान। चारों में से किसका सिर आसमान की ओर उठा रहता है? तो पेड़, ऑप्शन ए। धागा ज़्यादा छोड़ने पर पतंग क्या करेगा? फट जाएगा, सलाम करेगा, टूट जाएगा या कट जाएगा? तो धागा छोड़ने पर पतंग ऊपर ही ऊपर जाता है, यानी कि सलाम करेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पैरों से भोजन कौन करता है? पतंग, लोमड़ी, पर्वत या पेड़? तो पैरों से भोजन कौन करता है? हम तो हाथ से करते हैं, पैरों से कौन करता है? पेड़। उसकी जड़ों के सहारे वह अपना खुराक बनाता है। पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाता है? आकाश में, पानी में, तालाब में या धरती में? तो पेड़ है वह अपने पैर धरती में छिपाता है। ठीक है, तो ये कुछ MCQ थे। इसके अलावा आपको किताब के अंदर जो इकाई दी है इसे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि MCQ का मतलब है आपने इकाई कितनी पढ़ी है, उनमें से कहीं से भी हो सकता है, इसलिए यही MCQ आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ आपको किताब का भी अध्ययन करना अनिवार्य है। ओके, तो इस इकाई को पढ़िए, समझिए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।